अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड इंडिसेस के बारे में। ब्लड इंडिसेस हमें क्या बताते हैं? ब्लड इंडिसेस से हमें ब्लड की पिक्चर पता लगती है कि ब्लड सेल्स का साइज़ नॉर्मल है या नहीं, ब्लड सेल्स के जो अंदर कंपोनेंट्स है या उनकी कंसनट्रेशन नॉर्मल है या नहीं। ब्लड सेल जो इंडिसेस होता है, हम बेसिकली इसमें रेड ब्लड सेल इंडिसेस को ही देखते हैं, उसके रेफरेंस से ही देखते हैं। रेड सेल इंडिसेस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विंट्रॉप इन 1929। हमारे पास जो इंडिसेस मेजर करने के लिए मेरे पास 3 वैल्यू हमें चाहिए होती हैं। हीमोग्लोबिन की कंसनट्रेशन, हेमाटोक्रेट मतलब मास ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, ऑल ब्लड सेल्स जो होते हैं प्लाज्मा, उनका मास क्या होता है, हेमाटोक्रेट को कहते हैं, वो हमें पता होना चाहिए। रेड ब्लड आरबीसी का काउंट हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ अभी स्पेसिफिकली रेड ब्लड सेल्स के हवाले से ये डिस्कस कर रहे हैं। इसमें 3 वैल्यूज़ होती हैं मेनली जो इंडिसेस के, जो हम ब्लड टेस्ट जब करते हैं, सेल ब्लड काउंट एक टेस्ट है, सीबीसी जब करते हैं तो उसमें ये मेजर करते हैं चीज़ें। सबसे पहले हमारे पास होती है मीन कॉर्पस्क्यूलर वॉल्यूम, मीन कॉर्पस्क्यूलर हीमोग्लोबिन, मीन कॉर्पस्क्यूलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। ये तीनों चीज़ें हम लोग, ये वाली चीज़ें हम देखते हैं और इससे हमें पता लगता है कि डिफरेंट ब्लड के जो ब्लड सेल्स हैं उनकी कंडीशन क्या है, वो नॉर्मल है या अब नॉर्मल है, सही है। और इस तरह हमें बताया अभी कि हम किस तरह इसको मेजर कर सकते हैं, उनकी नॉर्मल वैल्यूज़ भी हमें बताई हुई हैं। MCV की नॉर्मल वैल्यू होती है 87 ±7 फेमटोलीटर। MCH की होती है 29 ±2 पिकोग्राम एंड MCHC की होती है 34 ±2 ग्राम्स पर डेसीलीटर। आगे हम इनके स्पेसिफिकली डेफिनेशन भी देख लेते हैं। मीन कॉर्पस्क्यूलर वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द एवरेज वॉल्यूम ऑफ द रेड सेल। कि रेड सेल ब्लड सेल्स का वॉल्यूम क्या है, वो हमारे पास मीन कॉर्पस्क्यूलर वॉल्यूम होता है। इट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द रेड सेल साइज। ये हमें बताता है कि रेड ब्लड सेल्स का साइज़ नॉर्मल है या नहीं है। फिर वॉल्यूम कम होगा तो स्पेसिफिक हमें पता लग जाएगा ना कि इनका साइज़ कम है, और इस तरह हम एनीमिया की जो टाइप होगी उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। मतलब जब हमें पता लगेगा कि MCV कम है तो हम कह सकेंगे ये माइक्रोसाइटिक एनीमिया है, इसमें जिसमें रेड ब्लड सेल्स का साइज़ कम हो जाता है। इस तरह ब्लड इंडिसेस के ज़रिए से हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी बीमारी है पर्सन को, कौन से मतलब पेशेंट को कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, कौन सा एनीमिया है, ठीक है। इस तरह इसलिए हम ये ब्लड इंडिसेस मेजर करते हैं ताकि हमें पेशेंट की जो डायग्नोसिस है उसमें मदद मिले। इट इज़ मेजर्ड इन फेमटोलीटर्स में मेजर होता है। नॉर्मल रेंज में पहले बता चुकी हूँ 87 ±5 फेमटोलीटर्स। और फेमटो क्यों कह रहे हैं कि बिकॉज हमने पढ़ा हुआ है कि इट मीन्स 10⁻⁻15। Mean corpuscular hemoglobin. It is defined as the amount of the hemoglobin in the average cell or the average amount of the hemoglobin in the red cell. ये हमारे पास होती है mean corpuscular hemoglobin की वैल्यू, और it is directly proportional to the amount of the hemoglobin and size of erythrocyte. सही सी बात, जब साइज erythrocyte नॉर्मल होगा, वो ना ज़्यादा होगा ना छोटा होगा, तो उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो मतलब कि नॉर्मली भी erythrocyte का साइज काफ़ी बड़ा होता है दूसरे ब्लड सेल से, और वो अच्छी खासी जो हीमोग्लोबिन होती है उसको एक्यूमुलेट करता है। इसके अंदर न्यूक्लियस भी नहीं होता, तो सादा जो सेल की स्पेस है वो हीमोग्लोबिन ने ही एक्यूमुलेट की होती है। नॉर्मल रेंज हमारे पास होती है 27 से 32 पिकोग्राम, और 1 पिकोग्राम हमारे पास होता है 10⁻⁻12 ग्राम्स के इक्वल होता है, ठीक है। और आगे हम देख लेते हैं, मतलब ये हमने ब्लड टेस्ट किया और इस तरह हम अंदाज़ा लगाते हैं कि पर्सन का जो रेड ब्लड सेल्स हैं नॉर्मल है, माइक्रोसाइटिक हैं या मैक्रोसाइटिक हैं, ठीक है। नॉर्मोक्रोमिक में इसमें सारी वैल्यूज़ नॉर्मल हैं, क्योंकि ये नॉर्मल बता रहा है कि ब्लड सेल्स की शेप नॉर्मल है, और वो जो पेशेंट है उसका ब्लड इस इन गुड कंडीशन, वो नॉर्मल है, उसमें कोई डेफिशिएंसी नहीं है। माइक्रोसाइटिक एनीमिया में क्या होता है कि वॉल्यूम भी डिक्रीज़ कर जाएगा और कंसनट्रेशन भी डिक्रीज़ कर जाएगी, सारी चीज़ें डेफिशिएंट हो जाएंगी। मैक्रोसाइटिक एनीमिया में हमारे पास जो वॉल्यूम होता है वो ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है, और जो कंसनट्रेशन होती है ना हीमोग्लोबिन की, वो कदरे जो है वो नॉर्मल रहती है। इस तरह हम इन वैल्यूज़ को देखते हुए एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि
पर्सन को कौन सी डेफिशिएंसी है और कौन सा उसको एनीमिया है, और उसको हम फिर कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें। बेसिकली इट हेल्प्स इन द डायग्नोसिस। एक टेस्ट है जो कि डायग्नोसिस में हेल्प करता है डॉक्टर को। ओके, अगला हमारा टॉपिक था वाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन स्पेसिफिकली एंड उसकी टाइप्स के बारे में। सही है, हम पहले पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि हीमोपोइटिक स्टेम सेल से किस तरह डिफरेंट टाइप के ब्लड सेल्स बनते हैं। हम स्पेसिफिकली इसमें फोकस करेंगे वाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन पे। सो हेमाटोब्लास्ट या हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल, इसको कुछ भी कह सकते हैं, उससे हमारे पास बनता है लिम्फोब्लास्ट बी सेल प्रीकर्सर, लिम्फोब्लास्ट टी सेल प्रीकर्सर, मोनोब्लास्ट हमारे पास बनता है, माइलोब्लास्ट बनता है। इनसे फिर स्पेसिफिकली आगे उस तरह के टाइप के सेल बन जाते हैं। बी लिम्फोसाइट बनता है, टी लिम्फोसाइट बनता है, मोनोब्लास्ट से मोनोसाइट बन जाता है, माइलोब्लास्ट से 3 टाइप ऑफ सेल्स बनते हैं। ये सारे ग्रैनुलोसाइट्स हैं, इसोनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। और मोनोसाइट हमारे पास नॉर्मली मोनोसाइट जो होता है इन्वेजन से पहले इस टिश्यूज़ में मोनोसाइट की फॉर्म में पड़े होते हैं। ठीक है, जैसे इन्वेजन होती है ना ब्लड बैक्टीरिया की, फॉरेन एजेंट की, तो ये इनलार्ज हो जाते हैं, इनका साइज़ इंक्रीज़ कर जाता है, ये मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने फिर जो फॉरेन एजेंट है उसकी फैगोसाइटोसिस करनी होती है। बी लिम्फोसाइट्स प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होते हैं, प्लाज्मा सेल फिर एंटीबॉडीज रिलीज़ करते हैं जो कि इम्यूनिटी, बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बॉडी को इम्यून सिस्टम बनाने में जो है वो रोल प्ले करता है। एक और फिगर है जिसके ज़रिए से हम बताया हुआ है कि किस तरह माइलोब्लास्ट से ग्रैनुलोसाइट्स बनते हैं। हमारे पास 2 डिविजन्स होती है ना वाइट ब्लड सेल्स की, एक ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं, एक ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं। ग्रैनुलोसाइट्स वो होते हैं जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स होते हैं। ठीक है, वो हमें पिक्चर से भी आपको अंदाज़ा हो रहा है। और जो ए ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं वो बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स, ये सारे ए लिम्फोसाइट्स हैं, इनके अंदर कोई ग्रैन्यूल्स नहीं होते। सही है, ओके। ये हमारे पास स्पेसिफिकली इनको इनलार्ज करके बताया हुआ है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स हैं, मोनोसाइट हैं, सोनोफिल हैं, बेसोफिल हैं, न्यूट्रोफिल हैं, लिम्फोसाइट्स। ओके, जो मोनोसाइट मैंने आपको बताया कि ये इसी तरह पड़ा रहेगा टिश्यूज़ में जब तक कि इन्वेजन नहीं होगी। जैसे बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर इंटर हुआ, फ़ौरन से ये मैक्रोफेज में कन्वर्ट होगा, और मैक्रोफेज क्या करवाता है, फैगोसाइटोसिस करता है, मतलब इनगल्फ कर लेते हैं पूरे पार्टिकल। बैक्टीरिया, लार्ज जो बैक्टीरिया होंगे ना उनको भी इनगल्फ कर लेगा क्योंकि उसका साइज़ बहुत बड़ा है। उनकी फैगोसाइटोसिस करके जो फिर वेस्ट प्रोडक्ट है वो रिलीज़ कर देगा। न्यूट्रोफिल्स भी हमारे पास क्या करवाते हैं, फैगोसाइटोसिस करवाते हैं मैक्रोफेजिस के साथ मिलके। और इसोनोफिल और बेसोफिल हमारे पास एलर्जिक रिएक्शंस करवाते हैं। मतलब जब इन्वेजन होगी बैक्टीरिया की तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन चला गया, जब एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं स्किन पे या मतलब एलर्जिक जो इन्फ्लेमेशन होती है, इससे हमें पता लगता है कि हमारी बॉडी में जो है वो बैक्टीरिया या फॉरेन पार्टिकल्स इंटर कर चुके हैं, उनकी इन्वेजन हो चुकी है। और लिम्फोसाइट्स हमारे 2 टाइप के होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स जो एंटीबॉडी बनाते हैं और वो हमारे पास सेल ह्यूमरल इम्यूनिटी हमारे पास वो फॉर्म करते हैं, और जो टी सेल्स होते हैं वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बॉडी की बनाते हैं। इस तरह ये सारे फंक्शंस हैं इनके, और स्पेसिफिकली फंक्शंस हम बाद में देखेंगे। इस वीडियो में जो टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं, अगर आपको कोई मसला है तो आप कोई भी क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।